यही जो है कि लोग कर रहे हैं और भाजपा सरकार भी ये दावा करती है कि जब से हम आए हैं तब से गुंडों और माफियों का सफाया हो गया। सारे गुंडे तो उसमें चले गए हैं। जोगी जी क्या है बता दीजिए। बड़े शरीफ सारे मुकदमा अपने वापस कर लिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है ये। अरे सीएम नहीं कुछ भी हो, लेकिन जो पहले उनका है चरित्र तो उसको मालूम होगा। उनके बदले चंदा लिए हैं सब। ये तो गुंडागर्दी है ना। जैसे देहात के लोग होते हैं, दो गुंडा जाते हैं, कहते इतना पैसा सेठ दे दो, नहीं तो फिर दे दो। वही हाल है इनके दो गुंडे हैं। ये दोनों गुंडे छोड़ देते हैं और जाते हैं इनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले चाचा जी आप अपना परिचय दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठ रहिए बैठ रहिए। मेरा नाम राम सियासन है। और मैं 25 वर्ष ग्राम प्रधान भी रहा हूँ, सोसाइटी सरपंच भी रहा हूँ और राजनीति में काम करता हूँ। बात ये रह गई कि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है लोकतंत्र। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। ये मोदी जी ले जा रहे हैं रूस के पास और चीन के पास, इसलिए कि 400 पर नारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहते हैं कि हम संविधान बदल दें। बिना दो तिहाई के संविधान बदला नहीं जाएगा। तो इसलिए मोदी जी का हमेशा ये है, ये असली मुद्दों पर नहीं आते। देश का क्या मुद्दा है, जनता का क्या मुद्दा है, जनता कहाँ परेशानी है वहाँ नहीं आता है। ये महंगाई पर नहीं आते। जिस वक्त ये कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त पेट्रोल का दाम था 400 कुछ 60 रुपया कुछ पैसा और गैस सिलेंडर का था 410 रुपया। आज क्या दाम है? 10 वर्ष में अब ये समझ गए कि पेट्रोल का दाम 100 है और गैस सिलेंडर 1200 रुपये मिलता था तो उसमें 200 घटाए हैं। अब 2 रुपया घटाए हैं पेट्रोल और डीजल। आप बताइए दाम हम बढ़ा दें 500 और 100 रुपया उसमें 200 रुपया या 50 रुपया घटा दे, वो तो घटाना हुआ नहीं। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, इस बात को फिर जो है कि मोदी सरकार जो है कि सिलेंडर का पैसा डायरेक्ट खाता में पे की है, राशन मिल ही रहा है, लोग जो है कि एकदम खुश हैं। ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ाए हैं, हाँ, सिलेंडर का पैसा कह रहे हैं कि घटाए हैं। हाँ, और पैसा दे रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव, जहाँ एमपी का चुनाव खत्म हुआ कि फिर इनका सारा खत्म। ये पब्लिक को देखिए, ये भावुक होकर बोलते हैं, ये बोलना जानते हैं, जानता कुछ तरह हम बेवकूफ़ बना सके यही काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। इतना बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं और न उम्मीद है कि होगा। इतना बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं है प्रधानमंत्री। जबकि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जैसे बंगाल में गए थे, कह रहे थे कि दीदी है दीदी। ये तो लोफर बोलते हैं जो चट्टी चौराहे पर आते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को तो बचावे। ये तो है। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं केजरीवाल को लोग अरेस्ट किए हैं। जिसको अरेस्ट किए हैं उसका नाम है शरद चंद्र जैन। उसको अरेस्ट किए और इसके बाद कुछ दिनों के बाद उससे पैसा लिए 35 करोड़ कुछ रुपया और इसके बाद अंत में 2 बार और मिला करके 60 करोड़ रुपये उसे लिए और उसे काला चिल्ला के कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, मैं ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन दबाव में कि तुमको छोड़ देंगे और तुम इस तरह की बात करो। तो दबाव में इन्होंने केजरीवाल का नाम किया। सारे भ्रष्टाचार तो उनके साथ है। अजीत पवार को देख लीजिए, 40 ऐसे हैं जिन पर और ईडी की छापा पड़ा है और वो छापे में उनके बदले चंदा लिए हैं सब। ये तो गुंडागर्दी है ना। जैसे देहात के लोग होते हैं, दो गुंडा जाते हैं, कहते इतना पैसा सेठ दे दो, नहीं तो फिर दे दो। तो वही हाल है इनके दो गुंडे हैं। ये दोनों गुंडे छोड़ देते हैं और जाते हैं तो इसके बाद इनको डर के मारे ये लोग चंदा देते हैं। चंदा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये लोग गुंडे हैं, लेकिन यही जो है कि लोग कर रहे हैं और भाजपा सरकार भी ये दावा करती है कि जब से हम आए हैं तब से गुंडों और माफियों का सफाया हो गया। सारे गुंडे तो उसमें चले गए हैं। जोगी जी क्या है बता दीजिए। बड़े शरीफ सारे मुकदमा अपने वापस कर लिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है ये। अरे सीएम नहीं कुछ भी हो, लेकिन जो पहले उनका है चरित्र तो उसको मालूम होगा। यह नहीं है कि नहीं है। देखिए, अच्छा ये बताइए, सीएम है, सीएम हो गए तो बहुत शरीफ हो गए। सीएम ही अगर परिभाषा है, जनता किसी गुंडा को बना देती है, यही परिभाषा है कि वो शरीफ हो गया, तो ये तो कोई माने है नहीं। और डर के मारे देखिए आज भयभीत है जनता। डर के माने बोलना नहीं चाहती है। आप बोलेंगे बहुत बोलेंगे तो आपको जेल भेज देंगे।
अच्छा, जनता डरती है क्या? बिल्कुल भाजपा डर रही है। गवर्नमेंट से डर रही है डर रही है जनता, बिल्कुल डरी हुई है। सारे जनता ये डरे हुए हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे या भाजपा के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हमारे खिलाफ अच्छा, और ऐसा हो भी रहा है क्या? हो नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप किसी के खिलाफ बोल करके देख लीजिए, अभी चले जाएंगे। अभी तक पत्रकार नहीं गए हैं, पत्रकार की हैसियत है टीवी चैनल कोई सही बात कर दे। एक दो तो टीवी चैनल है, एक वो तो इसमें था रमेश कुमार को निकाल दिए सब, उसको ले लिया वो अदानी, और इसके बाद दबाव दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम चलिए चाचा आप बताइए, जहाँ पत्रकार डरे हों, पत्रकार अगर सही हो जाए तो फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए, उनको मिलता है पैसा, पार्टी पैसा देगी, विपक्ष के पास पैसा नहीं, विपक्ष का प्रचार हर जगह जा भी नहीं पाता है, और जो भी बात आएगी सिर्फ सरकार की आती है। तो इस तरह से प्रचार, अच्छा मान लिया कि केजरीवाल को बंद करने की क्या आवश्यकता? तुम बड़े तेज हो, 400 पर चिल्ला रहे, तो उसको बंद करने की क्या आवश्यकता? लड़ो ना, बोलिए। हाँ, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़िए। तो सारे तो अपराधियों को अपने पास रख लिया। अजीत पवार क्या है आप बता दीजिए, एक ही ले लीजिएगा। अजीत पवार क्या है? यही प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये 70,000 करोड़ का चोर है, और 2-3 दिन के बाद फिर पता चले कि वो अपना सिलेंडर किए और उसको महाराष्ट्र का चाबी दे दिया खजाने के साला, और लूटो। अब इससे अधिक क्या हो सकता है बताइए? जनता अभी नहीं समझ रही, चले कि विपक्ष भी समझा नहीं पा रहा, मीडिया वाले समझा नहीं पा रहे। अगर सब लोग समझाते तो फिर अच्छा नौकरी किसको मिली है बता दीजिए? सारे पेपर तो लीक हो रहे हैं, सारे कॉलेजों में जगह खाली है। सबका साथ सबका विकास, सबका, ये तो नौटंकी है यार, सबका साथ सबका विकास। ये कोई बात, ये तो एक कहने की बात है। कहाँ सबका साथ सबका विकास है बता दीजिए? कहीं दिख रहा है आपको? जनता तो कह रही है, जनता कहाँ कह रही है? भाजपा भी कह रही है नहीं, सबका साथ सबका भाजपा विकास। कह रही है, जनता नहीं कह रही है। जनता तो साफ कह रही है कि इतनी भ्रष्ट सरकार कोई आया ही नहीं। ये लोग भी चले जाएंगे ना, इन लोगों की वही हाल होगी। ये लोग ऐसा कुकर्म करके जा रहे हैं जबकि इनको नहीं करना चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर उसी पे आता हूँ कि इस बार जो है कि बागी बलिया क्या करने वाला है? बागी बलिया एकदम इनको हराएगा, भाजपा को ना हरा देगा। क्यों, मतलब क्यों हरा इसलिए देगा? कि इतना ज़्यादा देखिए, इतने ये है, माने बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ तो है। क्या सही है बता दीजिए? हाँ चलिए, हालांकि एक पक्ष ये काम करते हैं। अभी हम सबसे बड़े चोर है, चले जाते हैं भाजपा तो हम शरीफ हो गए, ईमानदार हो गए, और दूसरा है तो उसको जबरन करके जेल भेज रहे हैं। हाँ, एक चाचा और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये जितने बात बोले हैं, कितने आप सहमत हैं? कितना सहमत है इनकी बात? पूर्ण रूप में एक नारा जो उनका सबका साथ सबका विश्वास ये था, अब जनता लगा रही है कि मोदी जाएंगे तो सबका विनाश हो जाएगा, इसलिए जनता लड़ने पर तैयार हो चुकी है। अच्छा, यही ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे अभी कुछ पहले जो है कि उनका एक इंटरव्यू चला था सोशल मीडिया पे कि इस बार जो है कि चुनाव ओम प्रकाश नहीं लड़ पा रहे हैं, और मोदी जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार जो है कि जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता जो है कि 400 सीट पार करने वाली लड़ रही है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। ओम प्रकाश के विषय में तो हम लोग बोल करके अपना मुंह थोड़े गिनाएंगे ना। ओम प्रकाश कहाँ चुनाव लड़ेंगे? अभी देखे नहीं आए थे, 10 लोग नहीं थे, उनके समाज के लोग नहीं थे। उनकी मुफ्त की शिक्षा चली गई, अनिवार्य शिक्षा चली गई, एक समान शिक्षा चली गई, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। जी, किसी भी देश की प्रगति का अनुमान वहाँ की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से लगाया जाता है। शिक्षा पूरी तरह से चौपट है, कल कारखानों से नहीं। जो कल कारखाने थे वो अभी सब खत्म हो गए। लेकिन भाजपा के लोग भी ये कह रहे हैं जो है कि जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जब सरकार था तो मैं अहिरन के जो होने की स्कूलन के जो होने की भर देना, स्कूलन के जो होने की व्यवसाय एक बना देना। जितना अहिरन में जितना आप उठा के देख लें, टोटल खाली अहिरन का विद्यालय है एकदम। पहले तो यह लोग जो होने की रोजगार या व्यवसाय के ये विद्यालय खोल देना किसी जाति विशेष का नहीं होता है, विद्यालय सार्वजनिक होता है। माननीय नेताजी आए तो किसी भी गरीब के पास 5 एकड़ ज़मीन नहीं थी, उन्होंने 1 बीघा ज़मीन दिया 1 एकड़ से।
कि गरीब लोग गाँव में विद्यालय को खोल लें और गरीब लोग विद्यालय खोलें। हम प्रजापति हैं और हमारा इंटर कॉलेज चलता है, बाबू बनवारी जी सुसागर राम प्रजापति इंटर कॉलेज। और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, जन्म से चौधरी चरण सिंह का झंडा उठाया, इसलिए यानी पुराने सपाई हैं आप। जी जन्मजात हम चौधरी चरण सिंह के समर्थक थे, किसान के नेता हैं, हम खेतीहर मजदूर के बेटा हैं, इसलिए उनके साथ एक कौन सा मार्केट हो गया? डिहमा मार्केट। हालांकि मैं बागी बलिया के डिहवा मार्केट एक बड़ी मार्केट है, वहीं पे बैठा था और ऐसे ही जो है कि चुनावी चर्चा पे कि लोकसभा का जो चुनाव है सभी पार्टियों की जो कि सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो लोगों में उसका क्या असर है और लोग जो है कि किस तरीके से क्या सोच रहे हैं। तो हालांकि इसे लोगों के बीच में तमाम लोगों से जुड़ने के बाद और तमाम लोगों की बातों को सुन करके आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ENP दस्तक के साथ। जय हिंद।